हेलो गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम इंडियन पॉलिटी में टॉपिक 9 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियो को ना देखा हो वो डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक पर क्लिक करके हमारे प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देख लें। देयर आर टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। फंडामेंटल ड्यूटीज़ फ्रॉम रसिया, इट मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के प्रोविज़न हैं ये रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए गए हैं थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 प्लस 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि ये 2 बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्यों लाए गए। ओके, आफ्टर देन जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4A में अवेलेबल है एंड पार्ट 4A रिकमेंडेड बाय सोना सिंह कमेटी। ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि एग्जाम में कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि पार्ट 4A किस कमेटी ने रिकमेंड किया था, तो वो है सोना सिंह कमेटी। आफ्टर देन टू मेक सिटीजन कॉन्शियस, आर्टिकल 51, आर्टिकल 51A मीन्स फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये जो है सिटीजन को कॉन्शियस बनाती है फंडामेंटल ड्यूटीज़। ओके, इन स्टार्टिंग ड्यूटीज़ A to J, अभी प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया था कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, तो इस एक्ट से टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी A से लेकर के J तक। लेटर 2002 11th ड्यूटी वॉज एडेड। ये जो 11th ड्यूटी थी ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड की गई थी? ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड की गई थी। अब हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे आते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। मैं उसी लैंग्वेज में पढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ। रिस्पेक्ट टूवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है हमें उसी के अकॉर्डिंग ही एक्ट करना है और हमें अपने नेशनल फ्लैग की एज वेल एज नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। आफ्टर देन नेक्स्ट ड्यूटी इज चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडिया ऑफ नेशनल स्ट्रगल। अब ये नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ये जो है मॉडर्न हिस्ट्री का एक चैप्टर है, हम इसे मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ओके, अब ये नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में जितने लोग पार्टिसिपेट किए थे, ओके, वो जिस आइडिया से इंस्पायर होकर के उसमें पार्टिसिपेट किए थे और सक्सेस पाए थे, उस आइडिया को हमें फॉलो करना चाहिए। ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। आफ्टर देन नेक्स्ट ड्यूटी इज टू अपहोल्ड प्रोटेक्ट ऑफ सोवर्निटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। यहाँ पर जो है सोवर्निटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। सोवर्निटी क्या है? जो हमारी कंट्री है यहाँ पे इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स होते रहते हैं, इस पर हम वर्क करते हैं, इस पर हम डायरेक्टली वर्क करते हैं विदाउट किसी प्रेशर के। इस पर हमारा किसी का प्रेशर नहीं है कि कोई बोल देगा कि नहीं करना है तो हम रुक जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम फुल्ली इंडिपेंडेंट कंट्री है हमारी, तो हम डायरेक्टली इस पर वर्क करते हैं। तो ये हमारी सोवर्निटी को शो करता है। ओके, एंड यूनिटी की अगर बात की जाए तो हमारी कंट्री में बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक साथ रहते हैं, मीन्स यहाँ पे यूनिटी है। ओके, एंड इंटीग्रिटी का मीन्स ये है कि हमारा पूरा देश एक है। बहुत सारे स्टेट होने का मतलब ये नहीं कि हमारे देश बटे हुए हैं, हमारे देश में बंटवारा है बहुत सारा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश में इंटीग्रिटी है, मीन्स हमारा पूरा देश एक है। बट कभी कभी स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट होते रहते हैं, उसे कम करना चाहिए और धीरे धीरे बंद ही कर देना चाहिए, इससे हमारी इंटीग्रिटी और बढ़ेगी। आफ्टर देन नेक्स्ट ड्यूटी इज टू डिफेंड द कंट्री एंड प्रोवाइड मिलिट्री सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन। हमें अपने देश की सुरक्षा करनी चाहिए और अगर हमें बुलाया जाए तो हमें मिलिट्री सर्विस भी देनी चाहिए। कभी इमरजेंसी में बुलाया जा सकता है तो हमें वहाँ पे पहुँच करके मिलिट्री सर्विस भी देनी चाहिए। ओके, आफ्टर देन नेक्स्ट ड्यूटी इज टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। अब हमको यहाँ पर पीस बनाए रखना है। ओके, फ्रेंडशिप रखनी है एक दूसरे के साथ में, जिससे ब्रदरहुड की फीलिंग
आती रहे, ब्रदरहुड की फीलिंग सबके बीच में रहे। अगर हम सबसे फ्रेंडशिप रखेंगे तो ब्रदरहुड की फीलिंग ही रहेगी ना। इससे क्या होगा, उससे हमारे बीच में ब्रदरहुड की फीलिंग बढ़ जाएगी, तो हम सब एक साथ रहेंगे। अब इसमें जो है ब्रदरहुड की फीलिंग, फ्रेंडशिप करने का मतलब ये नहीं है कि हमें सेम कम्युनिटी में या सेम रिलीजन में ही रखना है। ये किसी भी कोई लैंग्वेज का हो, किसी भी कोई कम्युनिटी का हो, किसी भी कोई रिलीजन का हो, इसको हमें ध्यान नहीं देना है। सबसे फ्रेंडशिप रखनी है और ब्रदरहुड की फीलिंग फैलानी है। ओके, आफ्टर देन नेक्स्ट ड्यूटी इज टू वैल्यू एंड प्रिजर्व कंपोजिट कल्चरल हेरिटेज। अब कंपोजिट कल्चरल का मतलब यहाँ पे क्या है, कंपोजिट कल्चर का यहाँ पे मीनिंग है, ये है कि हमारा जो भी कल्चर है ये स्क्वायरल एलिमेंट से बना हुआ है, अलग अलग पार्ट से बना हुआ है, इसीलिए कंपोजिट कल्चर है। इसको हमें प्रिजर्व करना है, इसको वैल्यू करना है। ओके, आफ्टर देन नेक्स्ट ड्यूटी इज to protect and improve the natural environment like forest, lake, etc। अब यहाँ पे जो है हमें नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। अब नेचुरल इन्वायरमेंट कौन कौन से होते हैं, जैसे फॉरेस्ट हो गया, लेक हो गया, रिवर्स हो गए, वाइल्ड लाइफ हो गया, इसको हमें प्रोटेक्ट करना है और इम्प्रूव भी करना है। आफ्टर देन नेक्स्ट ड्यूटी इज डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ओके, अब यहाँ पे जो है साइंटिफिक टेम्पर की बात की जा रही है। हमारे बीच में साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, यानी जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं हमें उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए, डायरेक्टली ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना चाहिए किसी चीज़ पे। उसको हमें साइंटिफिक मेथड से सोचना चाहिए, देखना चाहिए। इसके साथ साथ ह्यूमनिज्म रखना चाहिए हमें हमारे अंदर। ओके, यही लिखा है इस ड्यूटी में। आफ्टर देन नेक्स्ट ड्यूटी इज सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस। यहाँ पे जो है पब्लिक प्रॉपर्टी के सेफ गार्ड की बात की जा रही है। पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ रखना है, ओके, एंड प्रोटेक्ट करना है। इसके साथ साथ वायलेंस रोकना है, यहाँ पे वायलेंस भी नहीं होने देना है, एंड पीसफुल्ली रहना है। ओके, आफ्टर देन नेक्स्ट ड्यूटी इज टू स्ट्राइव एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स। इसका क्या मतलब है, ये हमारा 10वां नंबर का ड्यूटी है। इसमें ये कहा जा रहा है कलेक्टिव लेवल पर हमें एक्टिविटी करनी है जिससे कि हमारी कंट्री जो है ये डेवलप करती रहे, और उसके साथ साथ कुछ चीज़ें हैं हमें अपनी कंट्री को अचीव करानी है, कुछ चीज़ें हमें अपनी कंट्री को अचीव करानी है, इसलिए हमें कलेक्टिव लेवल पे साथ मिल करके काम करना चाहिए। आफ्टर देन नेक्स्ट ड्यूटी इज टू प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी फॉर हिज चाइल्ड फ्रॉम 6 to 14 ईयर। अब ये जो अपॉर्चुनिटी की बात की जा रही है ये राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है। इसमें जो है ये कहा जा रहा है कि अपने बच्चों को आप एजुकेशन प्रोवाइड कराइए 6 to 14 ईयर में। ये राइट टू एजुकेशन भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न है फंडामेंटल राइट्स में। ओके, बट यहाँ पे जो है ये गार्जियन के लिए फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो अपने बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड कराएं, उनकी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएं जो 6 to 14 ईयर के बीच में है। ओके, अब ये जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज 11 फंडामेंटल ड्यूटीज ये हमने पूरा क्लियर कर लिया। आफ्टर देन जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है ये नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है। अब ऐसा नहीं है कि इसका कोई वायलेशन कर रहा है तो हम इसके लिए जाएंगे कोर्ट में, ये इन्फोर्सेबल नहीं है, नॉन जस्टिसिएबल है। ओके, रिफर वैल्यू पार्ट ऑफ इंडियन ट्रेडिशन mythology religion and practices contain just a codification of tasks integral to the Indian way of life। okay, thank you so much for seeing my video। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।